केजरीवाल जी पूरी नाटकीयता के साथ यह बात बार बार बोलते थे कि पैसा कहां है, पैसा कितना है। यदि आप आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। यानी जो वो पैसे की बात करते थे और जो मनी ट्रेल की बात करते थे, वो आज लीगली स्टैब्लिश होती हुई दिख रही है। यानी इस समय अब ये सिर्फ एक एलिगेशन नहीं है। इस ऑब्जर्वेशन के बाद अब ये सिर्फ एलिगेशन नहीं है, अब ये सिर्फ सब्सटेंटिव एलिगेशन भी नहीं है, बल्कि अब इसके अंदर क्वांटिटेटिव सबमिशन भी हो गया है। Means up till now it's not just an allegation, it is neither just a substantive allegation, but now it has come with a quantitative submission of the amount of 338 crores which is money trail is being probed। और अगर हम ये कहें तो ये अब सिर्फ आरोप नहीं है, सिर्फ तथ्यात्मक आरोप नहीं है, इसमें संख्यात्मक स्थिति भी सामने आ गई है। अभी तक वो कहते थे पैसा है कहां। वो जितनी भी बातें करते थे केजरीवाल साहब, तो पैसा मीडिया की रिपोर्ट में नहीं बताया जाता। पैसा जांच एजेंसी बताती है न्यायालय के सामने, और न्यायालय के समक्ष उपस्थित साक्ष्यों के माध्यम से यह पैसा उजागर हो रहा है। अब मुझे लगता है केजरीवाल जी की सरकार को बताना पड़ेगा न्यायालय को कि पैसा कहां है, ये शराब घोटाले का पैसा कहां है। लगता डूब गया है पैसा। Means up till now it's not just an allegation, it is neither just a substantive allegation, but now it has come with a quantitative submission of the amount of 338 crores which is money trail is being probed। और अगर हम ये कहें तो ये अब सिर्फ आरोप नहीं है, सिर्फ तथ्यात्मक आरोप नहीं है, इसमें संख्यात्मक स्थिति भी सामने आ गई है। अभी तक वो कहते थे पैसा है कहां। वो जितनी भी बातें करते थे केजरीवाल साहब, तो पैसा मीडिया की रिपोर्ट में नहीं बताया जाता। पैसा जांच एजेंसी बताती है न्यायालय के सामने, और न्यायालय के समक्ष उपस्थित साक्ष्यों के माध्यम से यह पैसा उजागर हो रहा है। अब मुझे लगता है केजरीवाल जी की सरकार को बताना पड़ेगा न्यायालय को कि पैसा कहां है, ये शराब घोटाले का पैसा कहां है। लगता डूब गया है पैसा।